हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में 5 मार्क्स का पोर्शन केवल और केवल करंट अफेयर्स का है। अगर आप उसकी शब्दावली देखेंगे तो करंट अफेयर में क्या क्या शामिल है, तो वहां लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और खेल कूद संबंधी जानकारी। तो कुछ बच्चों के मन में यह है कि सर अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बोल दिए तो क्या छत्तीसगढ़ का पूछेगा कि नहीं पूछेगा। सोचने वाली बात है, राष्ट्रीय अगर बोल दिया तो क्या राष्ट्र में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल नहीं होता है। और चूंकि ये छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, सीजी वापस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो छत्तीसगढ़ लिखा हो नहीं लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। इस लेक्चर में हम ऐसे टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं योगेन साहू आपको करंट अफेयर की पूरी तैयारी कराकर दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे लिए ना सही किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मेरे वीडियोस आपको रिकमेंड करेंगे, आपके पास पहुंचेंगे। ठीक। कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ें, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। तो उस चिंता को छोड़ दो, कितने महीने का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस चिंता को छोड़ो। मैं जितना करा के दूंगा आप उतना करके रखना। इसके अलावा और किसी चैनल को देखने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है, गारंटी है मेरी। जितना मैं करंट अफेयर बताऊंगा उतना आपके लिए काफी रहेगा। एमसीक्यूज देखेंगे हम और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए और यूट्यूब में जितने भी वीडियोस चलते हैं उसके पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वीडियोस के साथ आपको नीचे पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके पीडीएफ के आंसर देखने के लिए आपको यूट्यूब के वीडियोस फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आंसर मैं नहीं देता, सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे पीडीएफ में। ठीक। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं योगेंद्र साहू क्लासेस, और चाहे तो हॉस्टल वार्डन संबंधी जो कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, वो आप परचेस कर सकते हो बहुत ही कम कीमत पर। ठीक। अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे वीक है, तो बर्थडे वीक में हैवी डिस्काउंट चल रहा है, आप उसका लाभ उठा सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर। राज्य के किस स्थान से देश के पहले लिथियम ब्लॉक की नीलामी कर दी गई है? तो ध्यान रखना, जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना, जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पहले लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई है, जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ तो और अच्छी बात है, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कौन सा पहला लिथियम ब्लॉक है जिसकी नीलामी की गई? तो याद रखना कटघोरा। और कटघोरा कौन से जिले में पड़ता है अगर पूछा जाए तो ये पड़ता है कोरबा जिले में। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोरबा जिले में। तो राज्य के किस स्थान से देश का पहले लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई? कटघोरा। और कटघोरा कौन सा? कोरबा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल के प्रथम संस्करण का विजेता कौन सा है? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हुआ है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड टीम को आप रखेंगे, मतलब जो जीता हुआ है वो है रायपुर राइनोज। तो जो फाइनल मैच था वो रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच हुआ। रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच ये मैच हुआ था। ध्यान रखिए, इसमें विजेता टीम कौन रही? रायपुर राइनोज। और रनर अप कौन रही? बिलासपुर बुल्स। ये हार गई मतलब मैच। ठीक है, पहली बार हुआ था ये सीसीपीएल, तो इसको आपको याद रखना, पहला सेशन था। ठीक है, कब से कब हुआ? तो 7 जून। 7 जून, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उसको भी आप नोट डाउन करते जाएंगे। 7 जून से 16 जून, 7 जून से 16 जून तक ये चला हुआ, 7 जून से 16 जून 2024। और याद रखिएगा, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे पूछा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी सुरेश रैना। कौन? सुरेश रैना। ठीक, सुरेश रैना। ये कौन से क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया? तो ध्यान रखिएगा, वीर नारायण सिंह स्टेडियम। वीर नारायण सिंह स्टेडियम, वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। ये वीर नारायण सिंह स्टेडियम कौन से जिले में है पूछे तो रायपुर में, नया रायपुर। ठीक है, रायपुर जिले में ये स्थित है। याद रखना, मुझे वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में है, उसका मुझे गांव बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। जो भी सही जवाब देगा अगले
लेक्चर में मैं उनका नाम लूंगा, ठीक है। तो आप भी पार्टिसिपेट करिएगा, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये वी नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर ये कौन से गांव में पड़ता है वो मुझे बताना, ठीक। चलिए, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सांसद और उनके निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो उसके लिए ये सही सुमेलित पूछ रहा है आपको। सारे 11 लोकसभा सीट हैं, 11 लोकसभा सीट है, 4 एसटी है, 1 एससी है, फिर बचा हुआ 6 जनरल सीट है। ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है ना लोकसभा सीट में। तो लाइन से आप लोग इसका लिखेंगे, सारे आंसर जानेंगे। सारे लोकसभा सांसद को आपको जानना होगा, ठीक है। सारे लोकसभा सांसद आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल की घटना है, देश का भी घटना हो गया, हमारे राज्य से संबंधित भी घटना हो गया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सरगुजा। ये शुरू के जो 4 बता रहा हूं एसटी सीट्स हैं, सरगुजा, रायगढ़, और मैं ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा, चिंता करने वाली बात नहीं, बस्तर और कांकेर, ये चारों एसटी सीट्स हैं। कैसे सीट है? एसटी सीट है। तो सरगुजा में चिंतामणि महाराज, चिंतामणि महाराज। रायगढ़ में है राधे श्याम राठिया, ठीक। बस्तर में है महेश कश्यप, बहुत ही प्रसिद्ध नेता महेश कश्यप। और कांकेर में मिलेंगे आपको भोजराज नाग, ठीक। कांकेर में मिलेंगे भोजराज नाग, ध्यान रखेंगे। अब इसको याद कैसे करना? सरगुजा चिंता, देखो ज्यादा चिंता करोगे तो सर दुखता है, तो चिंतामणि, सरगुजा, र से रायगढ़, र से राधेश्याम। ज्यादा चिंता करोगे सर दुखेगा, तो चिंतामणि महाराज किसके हैं? सरगुजा के। र से राधे और र से रायगढ़, तो राधेश्याम राठिया किसके हैं? रायगढ़ के हैं। बस्तर के तो बहुत प्रसिद्ध नेता महेश कश्यप, इसको याद रख सकते हो। कांकेर के भोजराज नाग। अब याद रखना एकमात्र एससी सीट कौन सी है? जांजगीर चांपा का। तो जा से जांजगीर चांपा और जा से जांगड़े, पूरा नाम मिलेगा कमलेश जांगड़े, याद रखेंगे कमलेश जांगड़े। और ये एक महिला है ना कमलेश जांगड़े, नाम भले आपको लड़के वाला लग रहा होगा लेकिन ये महिला है, ठीक है। जांजगीर चांपा एससी सीट, ये महिला है कमलेश जांगड़े, ठीक। टोटल 3 महिला सांसद इस लोकसभा सांसद में चुने हमारे छत्तीसगढ़ से, 3 महिला सांसद टोटल, कितने? 3। उनमें से ये जांजगीर चांपा वाली भी हैं कमलेश जांगड़े जी, ठीक। उसके बाद इतने 5 सीट हो गए रिजर्व वाले। अनरिजर्व में पहला आता है बिलासपुर में जीते हैं तोखंड साहू। कौन? तोखंड साहू, ठीक। उसके बाद कोरबा से जीती हैं ज्योत्सना महंत, ठीक है। कोरबा ज्योत्सना महंत, ये भी महिला हो गई, ज्योत्सना महंत। जांजगीर चांपा वाला भी महिला हो गई। मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि बीजेपी ने टोटल कितने सीट्स जीते और कांग्रेस ने टोटल कितने सीट जीते, ठीक है। ये मुझे बताएंगे, और कांग्रेस का कहाँ था सीट, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक। फिर कोरबा हो गया। महासमुंद की हैं रूप कुमार चौधरी, तो ये तीनों महिला हैं, ठीक। महासमुंद की रूप कुमार चौधरी भी महिला हो गई। आपके जांजगीर चांपा कमलेश जांगड़े भी महिला होंगे। कोरबा के ज्योत्सना महंत, ये भी महिला हो गई। रायपुर और दुर्ग, ये तो मेरे आसपास के क्षेत्र था तो नॉर्मली याद हो गया। रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल, बहुत ही प्रसिद्ध नेता बृजमोहन अग्रवाल, ठीक। दुर्ग के हैं हमारे विजय बघेल, और राजनांदगांव के संतोष पांडे। तो जो संतोष कर लिया, जो सेटिस्फाई हो गया, वही इस दुनिया में राज करेगा। तो संतोष से राजनांदगांव याद रखना, संतोष पांडे राजनांदगांव। जैसे जांजगीर चांपा, जैसे जांगड़े, ये याद रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कोजो करके रखना, कोरबा ज्योत्सना महंत, ठीक, याद रखना। सरगुजा ज्यादा चिंता करोगे सर दर्द देगा। रा से रायगढ़, रा से राधे श्याम। महेश कश्यप तो बस्तर के फेमस नेता है, तो मैं अलग से रिलेट करके याद नहीं किया हूँ, ठीक। उसके बाद रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल और दुर्ग विजय बघेल, तो ये हमारे आसपास का सीट है, तो ऐसे ही याद हो गया। तो संतोष करोगे, राज करोगे, तो राजनांदगांव संतोष पांडे, इतने सारे आप नाम याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है, तो कोरबा का ज्योत्सना महंत, बस यही सुमेलित है, बाकी कोई नहीं है। कांकेर से महेश कश्यप नहीं है, कौन है? कांकेर से भोजराज नाग है, ठीक है। बस्तर से है महेश कश्यप, और राजनांदगांव से अभी बताया संतोष पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निर्वाचित सांसद तोखन साहू को किस केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया, ठीक। तो ये आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री, याद रखना तोखन साहू। अभी मैं बताया तोखन साहू कहाँ के
सांसद हैं, कौन से सीट के सांसद है, तो देखना बिलासपुर सीट के, ठीक है। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री, ये सीट इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? बस ये नाम बदल रहे हैं ना, तो इसका नाम अब रख दिया गया है शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह योजना। याद रखना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह योजना। क्लियर। जितने एमसीक्यूज में कराऊंगा यूट्यूब पर, चाहे वो थ्योरी फॉर्म में हो या एमसीक्यू फॉर्म में हो या एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन फॉर्म में हो, सारे एमसीक्यूज करके चले जाना, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है। उसके अलावा देखो, कंप्यूटर का भी बहुत बच्चे डिमांड करते हैं, सर कंप्यूटर की भी क्लासेस करा दो। एचआर पब्लिकेशन की जो किताब है, हरिराम पटेल की किताब, उसका पूरा प्लेलिस्ट डला हुआ है, पूरा थ्योरी मैंने कवर करा दिया। लेटेस्ट वर्जन की जो किताब है, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक। तो कंप्यूटर भी आपका तैयारी हो जाएगा। मिशन मैथ्स की क्लासेस चल रही 25 में 25, मिशन मैथ्स सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर कराया मिशन मैथ्स में, साथ में मिक्स क्वेश्चन भी है, बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। बाल मनोविज्ञान का भी है, तो सारे कंटेंट आपको इस चैनल में मिल जाएंगे और कहीं दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए बस्तर संभाग के निम्न में से किन जिलों में नगद पारिश्रमिक भुगतान का निर्देश दिया गया है? नगद भुगतान, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव काम करते हैं, मालूम चलता है तेंदुपत्ता संग्रहण पैसा बहुत डिले में होता है, तो सोचो एक तो ऐसी गरीब व्यक्ति है, कितने बार चक्कर लगाएगा, है ना। तो देखो किस जिलों में नगद पारिश्रमिक भुगतान का निर्देश दिया गया है, तो याद रखना बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, नीचे कहीं है बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, इन जिलों में क्या बोले कि नगद पैसा देंगे, कैश देंगे, ठीक। रखना नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? पहला चीज तो ये रखना, राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड ये कौन से नंबर का था? 90वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 90वें नंबर का था। इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा? तो थर्ड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा? थर्ड, याद रहेंगे। चलिए, 70,000 साल पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना बस्तर जिले से, बहुत ही फेमस घटना है, 70,000 साल पुरानी, 70,000, ठीक है, स्टोन एज के समय का, ठीक, अवशेष मिले हैं कहां से? बस्तर से, बस्तर क्षेत्र से। तो 70,000 पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण कौन से क्षेत्र से मिले हैं? तो याद बस्तर क्षेत्र से, याद रहेगा। चलिए ठीक। नक्सल पीड़ित बच्चों के लिए जावंगा एजुकेशन हब की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो याद रखना जावंगा एजुकेशन हब दंतेवाड़ा में शुरुआत की गई है। जो भी नक्सल पीड़ित बच्चे हैं या कोई अन्य बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित ना हो, शिक्षा से वंचित ना हो, इस कारण ये जावंगा एजुकेशन हब की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? दंतेवाड़ा जिले में। आगे बढ़ते हैं। ब्लू मॉर्मन तितली राज्य के किस अभ्यारण्य में देखी गई है? ब्लू मॉर्मन तितली राज्य के किस अभ्यारण्य में? देखिए मैं आपको ब्लू मॉर्मन तितली का चित्र दिखा देता हूं, आपको याद रह जाएगा। ब्लू मॉर्मन बटरफ्लाई, ब्लू मॉर्मन बटरफ्लाई कैसे दिखता है उसको मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो कितनी खूबसूरत है ये, ठीक। ये अलग अलग लाइटिंग की वजह से अलग अलग कलर दिख रहा है। ये देखो कितनी खूबसूरत तितली है। तो ये भोरमदेव अभ्यारण्य में देखने को मिला है, ठीक, भोरमदेव अभ्यारण्य में देखने को मिला है, भोरमदेव अभ्यारण्य। और भोरमदेव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कवर्धा में है। कौन सा? कवर्धा में। माना जाता है कि ये ब्लू मॉर्मन जो तितली है दुनिया की दूसरी बड़ी तितली है, दुनिया की, मतलब दुनिया की नहीं, हमारे देश की, हमारे देश में जो पाए जाते हैं, ठीक। वैसे देखो अलग अलग जीव जंतु बीच में कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं जंगल में। अब ऐसा ही नहीं है कि अचानक से पैदा हो जाते हैं, वो पहले से रहते हैं, लेकिन उस जीव जंतु की पहचान करने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए। अब तितली हम ही देखते हैं, हाँ तितली बस है, हमको कोई जानकारी नहीं है, हम उसके बारे में और डिटेल जानते ही नहीं है, किसी को नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो उस विषय का जानकार है, विशेषज्ञ है, उसको तो मालूम होगा इस प्रकार की तितली, इस प्रकार का जानवर यहाँ नहीं पाया जाता, दूसरी जगह पाया जाता है। कहीं व्हाइट बियर मिल जा रहा है, कहीं कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। चलो, हाल ही में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति कौन थे जिन्हें उनके पद से हटाया गया? ठीक, तो ये मुझे बताएंगे किनको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति के पद से हटाया गया? तो डॉक्टर ममता चंद्राकर को हटाया गया। इनके जगह पर किनको लाया गया कि नहीं लाया गया है, नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है कि हुई है तो किनकी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आपकी भी ज्ञान की तो परीक्षा ली जानी चाहिए, ठीक। और बच्चे कमेंट करते हैं, उनका नाम मैं 3-4 बार 5 बार जैसे देता हूँ, हाँ ये रेगुलर हमारे यूजर हैं, एक्टिव यूजर हैं, हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास हो। तो जब वो सवाल करते हैं तो जवाब देने में अच्छा भी लगता है, ठीक। मालूम है कि वो रेगुलर स्टूडेंट है,
तो रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उनका जरूर मैं रिप्लाई करता हूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत कब से की जाएगी? ये 22 जुलाई 2024 से होगा। ठीक है, कब से? 22 जुलाई 2024 से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णुदेव साय जी का जन दर्शन कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह किस दिन निर्धारित किया गया है? तो याद रखना, ये गुरुवार को निर्धारित किया गया है। कौन से वार को? गुरुवार को। ठीक, कौन से क्वेश्चन पे थे? 13वें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का जन दर्शन कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह किस दिन से निर्धारित किया गया है? तो याद ना, गुरुवार को। ये 27 जून 2024 से चालू हुआ है। अब प्रत्येक गुरुवार को ये कार्यक्रम चलेगा जन दर्शन का। ठीक, छत्तीसगढ़ में पहला साइकिल ट्रैक किस जिले में निर्मित किया गया है? तो पहला साइकिल ट्रैक कौन से जिले में? रायपुर जिले में। रायपुर जिले में निर्मित किया गया कौन सा? पहला साइकिल ट्रैक। तो जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जिनको डायरेक्ट याद रखना है बस उसको याद करना ही है। जैसे अभी बटरफ्लाई देखिए, ब्लू मॉर्मोन, उससे संबंध में यही जानकारी पूछी जा सकती है कि ब्लू मॉर्मोन बड़ा है, छोटा है, देश के हिसाब से देखें तो कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान में, कौन से जिले में, कौन से अभ्यारण्य में पाया गया, ये सब पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक, इतनी सी बात समझ आई? ओके, क्योंकि उसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल बताऊंगा ब्लू मॉर्मोन के बारे में, तो वो कोई काम का है नहीं, बहुत सारी किताबों में यही सब भरा रहता है। ठीक, तो वो अननेसेसरी पढ़ना नुकसानदायक है, तो जितना बता रहा हूं उतना ही काफी है। छत्तीसगढ़ में पहला साइकिल ट्रैक रायपुर में, याद रहेगा। वर्तमान में लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुए? 1, 2, 5, 0, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। कितने लोग हुए? 3 हुए। कोरबा से, जांजगीर चांपा से। ठीक है, कोरबा से कौन थी? ज्योत्सना महंत। जांजगीर चांपा से उनका फोटो दिखा देता हूं मैं, कमलेश जांगड़े जी का। ठीक, ये देखिए, कमलेश जांगड़े छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी है। प्रत्याशी से ये सांसद ही हो गई हैं, जांजगीर चांपा की हैं। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे, क्लियर? चलो, तो 3 लोग हुए हैं, एक जांजगीर चांपा के कमलेश जांगड़े, 3 महिला सांसद। कोरबा से ज्योत्सना महंत, जैसे जांजगीर और जैसे जांगड़े। कोरबा से कौन? ज्योत्सना महंत। ज्योत्सना महंत और रूप कुमारी चौधरी, ये कहाँ की थी? रूप कुमारी चौधरी, ये आपको मिलेंगे महासमुंद से, महासमुंद सीट, महासमुंद। ठीक, तीनों चीज आप याद रखेंगे। हाल ही में विख्यात बिहारपुर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखो, बिहार किस तरफ है? छत्तीसगढ़ के ऊपर तरफ है, टच नहीं करता सीमा को, बट बिहार ऊपर तरफ है। तो यार ना, ऊपर में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कोरिया। ठीक, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर लाइन से पड़ता है, कसाब करके मैं याद कराऊंगा मैप वाले में। कोरिया सूरजपुर बलरामपुर कसाब। ठीक, तो बिहारपुर जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? कोरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग रत्न अवार्ड के लिए अखिल भारतीय स्तर पर राज्य के किस व्यक्ति का चयन हुआ है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन सकता है। योग रत्न अवार्ड के लिए अखिल भारतीय स्तर पर राज्य के किस व्यक्ति का चयन हुआ है? तो याद रखना, डॉक्टर मनोज पाणिग्राही। डॉक्टर मनोज पाणिग्राही, याद रखना। राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। ठीक है, कहाँ पे? चित्रकूट में। राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा। ठीक, देश का सबसे बड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है कहाँ पे? चित्रकूट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19, राज्य के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में की जाएगी? तो ये मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में की जाएगी। राज्य के 5 विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। जल जगार अभियान की शुरुआत धमतरी जिले के किस स्थान से की गई है? थुहा। ठीक है, कहाँ? थुहा। ये कौन से विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है? तो याद रखना, कुरुद। ठीक, कुरुद याद रखेंगे, कुरुद विकास खंड, इतना याद रहेगा। थुहा, धमतरी, कुरुद। कुरुद रायपुर तरफ भी कुरुद पड़ता है, धमतरी वाला भी कुरुद है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक जगह के नाम बहुत सारे जगह है। हमारे घर के बाजू में चरोदा है, वो चरोदा, परसों मैं रायपुर गया तो रायपुर में भी एक चरोदा मुझे देखने को मिल गया। ठीक, तो
मिलते जुलते नाम, दोनों अलग जगह हो सकते हैं। थुआ कुर्द विकास खंड तरफ, और कौन सा जिला पूछे तो धमतरी। किसकी शुरुआत हुई? जल जगार अभियान की शुरुआत हुई। तो ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज। ऐसे ही बहुत सारे हम टॉप एमसीक्यूज लेकर आएंगे, जो पूरा आपका छत्तीसगढ़, नेशनल, इंटरनेशनल और पूरे स्पोर्ट्स, ये करंट अफेयर खत्म कर देगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा किस पे बेस्ड होगा? स्पोर्ट्स पर बेस्ड होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स पर बेस्ड होगा, क्योंकि आपके करंट अफेयर में ये स्पष्ट दिया हुआ है सिलेबस। देखते हैं, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। ये देखो, सिलेबस में नीचे आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। तो इसमें क्या टॉपिक दिया हुआ? 3 टॉपिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और खेल साहित्य, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल साहित्य, इतने सारा टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन देखो, इसके टॉपिक देने से मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, पुराना पैटर्न रहा है, हम उसको पूरा कवर करेंगे। तो सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वो मैं करवा के दूंगा। तो बने रहिए योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।